हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डे 1 है हमारा आज। ये टू डू लिस्ट हमारी तैयार है, इसके अकॉर्डिंग हमने करना है। सबसे पहले हम ये फिज़िक्स का करेंगे काम, ठीक है। आज का जो टारगेट है कितने घंटे में मेरा काम ख़त्म होगा, मैं तो अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरा लगेगा अपना ये इंग्लिश पे लगेगा एक, और मैथ पे लगेगा। बाकी ये दोनों तो हो ही जाएंगे जल्दी से। ये जो TQ है इसका मतलब तर्जुमातुल कुरान है, इसकी सूरत हाज करनी है हमें। चैलेंज शुरू करते हैं हम, अभी फिज़िक्स से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कर रहा हूँ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो आपको भी पता होगा कि इसके अंदर इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी इनर्शियल मैटर की इनर्शियल प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है, तो इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसको करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, और साथ साथ मैं पानी भी पी रहा हूँ, और आपको मैं बता रहा हूँ कि कब तक मैं पढ़ा था। यहाँ पर मैंने अपना कैमरे का ज़रा चेंज किया था कि आप भी बोर ना हो और आप भी देखते रहें मुझे कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ते हो तो आप क्वांटिटी की तरफ गौर किया करें, ना कि क्वालिटी की तरफ। आप क्वालिटी की तरफ गौर करते हैं कि यार मैंने 15 मिनट पढ़ लिया तो मैं अब 5 मिनट ये कर लेता हूँ, तो ये कर लेता हूँ। मतलब आप एक दफ़ा पढ़ा करें तो आप एक जगह पर ही रहा करें। अभी मैं ये सारा काम मैं भी इस तरह कर रहा हूँ, सारा काम याद करता हूँ, उसके बाद लिख लेता हूँ, ताकि मेरी अच्छी तरह सारा माइंड में बैठ जाता है और मेरी राइटिंग स्पीड भी बढ़ती है। यहाँ पर मेरा फिज़िक्स का काम हो गया है, और अब यहाँ पे अपनी जो टू डू लिस्ट है उस पर टिक मार्क करते हैं हम। और यहाँ पर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैथ और इंग्लिश का मैं अभी बाद में करता हूँ, TQ का कर लेता हूँ। उससे पहले मैं एक ब्रेक लूँगा, क्योंकि अभी नमाज का टाइम होने वाला है, तो नमाज़ पढ़ के आते हैं। 12:45 में जमात खड़ी हो जाती है, तो अभी मैं आपको मिलता हूँ इसके बाद। अगेन वेलकम बैक। अब लंच की बारी है, लंच करते हैं। 1 2 3। लंच ख़त्म हो चुका है। अब लंच के बाद मैं काम ख़त्म करने लगा हूँ अपना। ये स्टार्ट करते हैं TQ का काम। TQ का काम करते वक्त बस ये ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो पढ़े हैं वो क्या कहते हैं, हरूफ की अदायगी के साथ पढ़े, क्योंकि TQ तर्जुमातुल कुरान होता है, तो कुरान जो भी पढ़े होते हैं उसको तमीज़ से पढ़ते हैं, तमीज़ से अदायगी के साथ पढ़ते हैं। अब सूरत में हज पढ़ रहा हूँ। सूरत हज के अंदर बताया गया है कि ऐसे ऐसे हुआ था कि हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ था, उसके अरकान बताए गए थे और क़यामत के हवाले बताए थे। अब मैं इसको कर लिया सारा याद, अब मैं इसका लिखने लगा हूँ लॉन्ग। सो ये TQ का ये फ़ायदा होता है इसका, अगर एक लॉन्ग लिख ले बंदा तो पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे तैयार हो जाता है। इसके बाद मैंने ट्रांसलेशन याद कर ली थी। अब ये मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं टू डू लिस्ट पर जो है अपनी है सेटिस्फेक्शन करने के लिए उस पर टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब टिक करने के बाद मैं अपना डेस्क अरेंज करूँगा, और उसके बाद मैं चल जाऊँगा ब्रेक पे, क्योंकि 1 घंटा हो गया था, मैंने ये काम ख़त्म कर लिया था। इसके बाद अब मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। तो ब्रेक पे जाने के बाद अब मैं तकरीबन घंटे 1.5 घंटे का रेस्ट लूँगा। उसके बाद दोबारा आके मैथ का काम करूँगा, उसके बाद फिर इंग्लिश का। ओके बाय।